हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम द ग्रेट वॉर इस फिल्म के बारे में बात करेंगे जो कि 2019 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म वर्ल्ड वॉर वन के बारे में है। वर्ल्ड वॉर वन को द ग्रेट वॉर भी कहा जाता है, जो 1914 से 1918 तक चला था। वर्ल्ड वॉर वन 11 नवंबर को सुबह 11 बजे खत्म करने के आदेश मिले थे। मतलब 11 तारीख 11वां महीना और सुबह 11 बजे। इसीलिए सेनाएं पीछे हट रही थी। पर युद्ध के आखिरी दिनों में कुछ सैनिक ऐसे भी थे जो युद्ध समाप्ति के आखिरी पल तक लड़ना चाहते थे और ज्यादा से ज्यादा जमीन अपने कब्जे में लेना चाहते थे। ये कहानी एक ऐसी ही बटालियन की है जो बस आखिरी सेकंड तक आगे ही बढ़ना चाहती थी। फिल्म के पहले ही सीन में हम एक अमेरिकन कैप्टन को देखते हैं जिनका नाम है विलियम रिवर्स। कैप्टन रिवर्स ने वॉर के इन 4 सालों दौरान बहुत ही भयानक नजारे देखे हैं, बहुत ही कठिन समय गुजारा है जिसका बहुत ही गहरा असर उनके दिमाग पर हुआ है। उन्हें अक्सर वॉर के डरावने हालात नजरों के सामने फ्लैश होते रहते हैं और आजकल वॉर में होने वाली हर तरह की घटना से वो बहुत ज्यादा डरने लगे हैं। लेकिन वॉर खत्म होने को बस कुछ ही दिन बाकी है और जर्मन्स को हराना है, अपनी जीत पक्की करनी है और इसी के साथ जर्मन्स के ऊपर एक आखिरी अटैक की तैयारी की जाती है। कैप्टन रिवर्स अपने सैनिकों को लेकर जर्मन्स पे अटैक करते हैं। जर्मन्स मशीन गन से फायर कर रहे हैं और सैकड़ों अमेरिकी सोल्जर्स मारे जा रहे हैं, लेकिन आगे तो बढ़ना है। कैप्टन रिवर्स जमीन पर लेटकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही तेज धमाके हो रहे हैं। जर्मन्स अमेरिकन्स को गोलियों से और बमों के धमाकों से ढेर करते जा रहे हैं। बहुत ही डरावना मंजर है और कैप्टन रिवर्स को अचानक कुछ हो जाता है। वो बहुत घबरा जाते हैं। वो किसी बच्चे की तरह डर रहे हैं। यहाँ से वो भागना चाहते हैं, पर तभी एक ब्लैक अमेरिकन सोल्जर वहाँ आकर कैप्टन को ऐसा करने से रोकने लगता है। लेकिन कैप्टन अपना आपा खो बैठे थे और ऐसे में वो ब्लैक सोल्जर कैप्टन रिवर्स को एक जोरदार तमाचा मारता है और रिवर्स बेहोश हो जाता है। और फिर कुछ देर बाद कैप्टन को होश आता है और वो देखता है कि अभी भी अमेरिकन्स मर रहे हैं, दर्द में चिल्ला रहे हैं। फिर वो जैसे तैसे साइड से एक ग्रुप तक पहुंच जाता है और वहां से जर्मन्स के ट्रेंचेस में जा पहुंचता है। जर्मन्स को खबर भी नहीं है कि अमेरिकन्स उनके ट्रेंचेस में आ गए हैं। अमेरिकन्स आगे बढ़ते जा रहे हैं और रास्ते में आने वाले कई जर्मन्स को मार गिराते हैं और फाइनली पीछे से जाकर एक पूरी बटालियन का सफाया करते हैं। वहाँ मौजूद हर जर्मन को मार गिराया जाता है और अब ये जमीन इनकी है। फिर उन कई सारे जर्मन्स में से एक के पास अमेरिकन फ्लैग मिलता है और फिर 9 नवंबर को अमेरिकन ऑफिसर को खबर मिलती है कि उनके काले सोल्जर्स की एक बटालियन लड़ते लड़ते और जर्मन्स को हराते हराते काफी दूर निकल गई है और वहाँ तक की जमीन अब इनकी है। वो दोनों भी ऑफिसर्स अपने सुपीरियर ऑफिसर को खबर देते हैं, पर उन्हें नहीं पता कि अब ये काले सैनिकों की बटालियन कहाँ है, वो जिंदा है भी या नहीं। इसीलिए अमेरिकन सुपीरियर ऑफिसर उस बटालियन को ढूंढने का और वापस लाने का ऑर्डर दे देते हैं और फील्ड पर कैप्टन रिवर्स को ये ऑर्डर दिए जाते हैं, ब्लैक सैनिकों की डिवीजन को ढूंढकर वापस लाना है और कैप्टन रिवर्स मान जाते हैं। लेकिन रिवर्स के ग्रुप के सार्जेंट रिचर्डसन को लगता है कि काले लोगों को ढूंढकर वापस लाना इसकी क्या जरूरत है, वे इतने इम्पोर्टेंट भी तो नहीं है। पर कैप्टन रिवर्स उन्हें ढूंढने जाना चाहते हैं। फिर कैप्टन रिवर्स एक दूसरी बटालियन के कैप्टन के पास जाते हैं और एक ब्लैक सैनिक की मांग करते हैं जिसका नाम है प्राइवेट केन। प्राइवेट केन जो बटालियन गुम हो चुकी है उसका हिस्सा है। तब वो कैप्टन भी रिवर्स से कहता है कि इन काले बंदरों को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें यूनिफॉर्म पहनाना, उन्हें सैनिक कहना, ये सिर्फ एक दिखावा है, वो इसके लायक भी नहीं है। दरअसल ये 1918 का समय है और इन दिनों में काले लोगों के साथ बहुत ही बुरा सुलूक किया जाता है। उन्हें गोरे लोगों के बराबर किसी भी चीज में हक नहीं दिया जाता। काले लोग जानवरों से ज्यादा कुछ भी नहीं है। फिर वहाँ से प्राइवेट केन नाम के एक काले सिपाही को लेकर रिवर्स चला जाता है और फिर जरूरी गोला बारूद साथ लेकर अपने बटालियन के कुछ गोरे सैनिकों को साथ लेकर कैप्टन रिवर्स ब्लैक बटालियन की खोज में निकल पड़ते हैं। लेकिन रिवर्स के गोरे सैनिकों को भी ब्लैक्स को ढूंढने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो भी ब्लैक सोल्जर्स को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देते, उन्हें सिर्फ जानवरों जितनी कीमत देते हैं। फिर आगे जाकर उन्हें कुछ सैनिक मिलते हैं जो घायल है। दरअसल यहाँ पर रेड क्रॉस नाम की एक संस्था के कुछ लोग घायलों की फर्स्ट एड देकर इलाज कर रहे हैं और उनको इलाज के लिए भेजने का काम कर रहे हैं। और रेड क्रॉस के लिए व्हाइट, ब्लैक या जर्मन सभी एक बराबर है। यहाँ पे सबका इलाज हो रहा है। फिर यहाँ पर उसी ब्लैक लॉस्ट बटालियन का एक घायल सैनिक भी उन्हें मिलता है जो बताता है कि बाकी के ब्लैक सैनिक किस तरफ आगे गए हैं और उसके बताए अनुसार रिवर्स अपने लोगों को लेकर निकल पड़ते हैं।
है। रिवर्स के कुछ साथी प्राइवेट केन को भी बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और उसे भला बुरा बोलते रहते हैं और एक गोरा सैनिक उसके साथ झगड़ा भी करता है। फिर आगे जाकर उन्हें एक घर दिखाई देता है जहाँ पर जर्मन्स होते हैं और उनके साथ रिवर्स की बटालियन का घमासान मुकाबला होता है, पर आखिर में सारे जर्मन्स को मार गिराया जाता है और वहीं पर रिवर्स को एक दूसरी बटालियन भी मिलती है जो ब्लैक सोल्जर्स की बटालियन के बारे में जानते हैं। वो मैप पर बताते हैं कि ब्लैक सोल्जर्स की बटालियन किस पहाड़ी पर है और वहां तक पहुंचने के लिए जर्मन्स की कई सारी बटालियंस का और उनके तोपखानों का सामना करके इन्हें गुजरना पड़ेगा। और साथ ही वो रिवर्स से ये भी कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उन कालों को वहीं पर छोड़ देता, पर रिवर्स ज्यादा कुछ नहीं कहता, लेकिन उनसे रात भर सोने के लिए एक अच्छी जगह की मांग करता है। फिर इधर ऑफिस में अमेरिकन सुपीरियर ऑफिसर को खबर मिलती है कि जर्मनी ने युद्ध विराम पर सिग्नेचर कर दिए हैं और 11 नवंबर को सुबह 11 बजे युद्ध खत्म हो जाएगा, मतलब 11 तारीख 11वां महीना और सुबह 11 बजे। और फिर इधर जंगल में रिवर्स अपने लड़कों के साथ रात भर आराम करता है और फिर सवेरे फिर से आगे निकल पड़ता है और कुछ दूर जाने के बाद उन्हें कुछ मरे हुए जर्मन्स मिलते हैं। हालांकि यहाँ पे वॉर के कोई भी साइन नहीं है और लाशों में सिर्फ जर्मन्स की ही लाशें हैं। ये देखकर इन्हें कुछ अजीब तो लगता है पर इन्हें कुछ समझ में नहीं आता और तभी उनमें से एक सोल्जर एक लाश को पलट के देखता है तो वहाँ पे कुछ जर्मन ग्रेनेड्स लगे हुए होते हैं और उनमें से एक ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से 2 अमेरिकन सोल्जर वहीं पर खत्म हो जाते हैं। ये देखकर एक गोरा अमेरिकी सोल्जर उस ब्लैक सोल्जर पे टूट पड़ता है और उसे मारने लगता है। वो ब्लैक सोल्जर भी उसे मारने लगता है। बड़ी मुश्किल से उन दोनों का झगड़ा छुड़ाकर उन्हें शांत किया जाता है। तब वो अमेरिकन सोल्जर रिवर्स से पूछता है कि हम एक निगरों के झुंड के लिए यहाँ पर मर रहे हैं, आखिर क्यों? तब रिवर्स बताता है कि मुझे कुछ परेशानी हो रही है, ठीक से मैं नहीं बता सकता लेकिन मैं परेशान हूँ और जब हमने लास्ट टाइम पे जर्मन्स पे अटैक किया था तब मैं बौखला गया था और वहाँ से भागना चाहता था। मैं फायरिंग रेंज में भागने बाहर निकल पड़ रहा था, तब एक निगरों ने मुझे रोका और वापस सुरक्षा में खींचा और अब हम जिन लड़कों को ढूंढ रहे हैं वो काले हैं या गोरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से घर जाने के बाद आप जैसा चाहे वैसा सुलूक निगरों के साथ कर सकते हो, लेकिन यहाँ आज अभी वो लड़के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ आर्मी के सोल्जर्स हैं। मुझे परवाह नहीं है कि उनकी त्वचा का रंग क्या है। हमें ऑर्डर्स मिले हैं कि उनको ढूंढकर वापस ले जाना है। आप में से जो लोग वापस जाना चाहते हैं वो चले जाए, मैं आगे बढ़ूंगा और उनको ढूंढूंगा। इतना कहकर रिवर्स की आंख नम हो जाती है, वो बहुत इमोशनल फील करने लगता है और ये सब सुनकर शायद बाकी गोरे सोल्जर्स के पत्थर दिल भी पिघलने लगे थे और कोई भी वापस लौटे बिना ही ये सारे अमेरिकन आगे बढ़ रहे हैं। और अचानक जर्मन्स की एक यूनिट दिखाई देती है और अचानक गोलियां चलनी शुरू हो जाती है और जर्मन्स मरने लगते हैं। रिवर्स और उनके लड़के समझ नहीं पा रहे हैं कि इन जर्मन्स को आखिर कौन मार रहा है और तभी झाड़ियों से बाहर एक निग्रो बटालियन के कुछ सोल्जर्स आते हैं और रिवर्स के साथ जो ब्लैक सोल्जर है जिसका नाम प्राइवेट केन है वो बहुत खुश हो जाता है। उन्हें वो लोग मिल गए थे जिनको ये ढूंढ रहे थे। ये सब एनिमी लाइन के बहुत बहुत अंदर आ चुके हैं और इस एरिया के सबसे बड़ी पहाड़ी पर इन्होंने कब्जा कर लिया है। तो जाहिर सी बात है कि ये जगह जर्मन हथिया लेंगे और हो सकता है कि वॉर खत्म होने के बावजूद भी जर्मन इस जगह पर कब्जा करेंगे। इसीलिए रिवर्स ब्लैक सोल्जर के बटालियन के सार्जेंट पैरी से यहाँ से चलने के लिए कहता है। सार्जेंट पैरी कहता है कि हम यहाँ पर लड़ने की ट्रेनिंग लेकर लड़ने के लिए आए थे, पर हमें हाथ में बंदूक देने की बजाय फावड़े थमाए गए और हमसे ट्रेंचेस खुदवाए गए। हमसे सामान और बारूद ढोने के लिए कहा गया। हमें लड़ने के काबिल नहीं समझा गया। हमें कभी असली वॉर लड़ने का मौका नहीं दिया गया क्योंकि वो कहते थे कि हम लड़ाई के लायक नहीं हैं, हम युद्ध के लिए तैयार नहीं हैं। और एक दिन हमें असली वॉर लड़ने का मौका दिया गया। कहा कि हमें एक पहाड़ी पर कब्जा करना है और तब तक यहीं पर बने रहना है जब तक बैकअप फोर्स नहीं आती या फिर वॉर खत्म नहीं हो जाता। तो हम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे। ब्लैक सोल्जर्स का ये जज्बा देखकर रिवर्स को भी हैरानी हो जाती है, लेकिन कहीं न कहीं वो भी ब्लैक सोल्जर्स से इन्फ्लुएंस हो चुका था। तो रिवर्स भी डिसाइड कर लेता है कि वो और उसके व्हाइट साथी भी यहाँ वॉर खत्म होने तक रुकेंगे। सार्जेंट रिचर्डसन रिवर्स से कहता है कि जर्मन्स कभी भी इस जगह को घेर लेंगे, हम उनके इलाके में हैं और हमें यहाँ से जल्दी चले जाना चाहिए। लेकिन रिवर्स कहता है कि हम इन सोल्जर्स को यहाँ से लेने के लिए आए थे और इनको लेकर ही यहाँ से जाएंगे। उसके बाद रिवर्स सोल्जर्स के साथ मिलकर स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि अगर जर्मन्स इन पर हमला करते हैं तो कैसे डिफेंड करेंगे। जरूरी हथियारों के लिए और खुद को बचाने के लिए गड्ढे खोदे जाते हैं।
और अब जर्मन्स का हर तरह से मुकाबला करने के लिए ब्लैक एंड व्हाइट अमेरिकन पूरी तरीके से तैयार है और अब सिर्फ उनका इंतजार हो रहा है। और फिर अचानक से एक जर्मन कैप्टन वहां बात करने के इरादे से आता है और रिवर्स से कहता है कि ये पहाड़ी हमारे लोग और हमारे एरिया से घिरी हुई है, आपका यहाँ रुकना व्यर्थ है, सरेंडर करो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तब रिवर्स इस पहाड़ी को छोड़ने से मना करता है और कल सुबह इन पर अटैक करने की बात कहकर जर्मन कैप्टन वहाँ से चला जाता है। आज 10 नवंबर है और कल 11 नवंबर मतलब कल सुबह 11 बजे वॉर खत्म होने वाला है। फिर अगली सुबह जर्मन अमेरिकन पर हमला करने से पहले ही अमेरिकन उनका गोला बारूद और तोप खत्म करने का प्लान बनाते हैं। बिना गोला बारूद के जर्मन्स ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे और 4-4, 5-5 के ग्रुप्स में अलग अलग दिशा से जर्मन्स के गोला बारूद नष्ट करने के इरादे से उन पर हमला किया जाता है और उनका काफी बारूद नष्ट भी किया जाता है। इसमें कुछ अमेरिकन्स भी मारे जाते हैं। फिर जर्मन्स भी हिल पे अमेरिकन्स पे हमला करते हैं और दोनों तरफ से गन फायर होना शुरू हो जाता है। अमेरिकन्स और जर्मन्स दोनों तरफ के लोग मारे जाने लगते हैं। जर्मन्स अमेरिकन्स को घेरने की हर तरह से कोशिश कर रहे हैं और अमेरिकन्स अपने प्लान के मुताबिक चलने की कोशिश कर रहे हैं, पर जर्मन्स भी काफी तेज है, उनसे बराबरी का मुकाबला है। इसी बीच सार्जेंट रिचर्डसन को भी गोली लग जाती है। रिवर्स उसे खोना नहीं चाहता, पर उसके हाथ में ज्यादा कुछ नहीं है। जर्मन तेजी से आगे बढ़ते आ रहे हैं और अमेरिकन को पीछे हटना पड़ रहा है। अमेरिकन के पास कुछ मशीन गन्स हैं जो उन्होंने जर्मन से ही हथियार ली थी और अब मशीन गन से जर्मन्स पर फायर हो रही है, जिसका मुकाबला जर्मन्स नहीं कर पा रहे हैं और जर्मन्स को पीछे हटना पड़ता है। इसी बीच रिवर्स को भी गोली लग जाती है, लेकिन वो फिर भी लड़ता रहता है, अपना काम करता रहता है। जर्मन्स अब पीछे हट चुके हैं, लेकिन पहाड़ी के नीचे हमले की फिराक में अभी भी मौजूद है। तब रिवर्स फिर से जर्मन्स पे हमला करने की योजना बनाते हैं और सभी अमेरिकी फिर से एक बार अटैक के लिए तैयार हो जाते हैं और वॉर खत्म होने में सिर्फ 5 ही मिनट बचे हैं। अमेरिकन पूरी ताकत से जर्मन्स पे हमला करते हैं और एक एक जर्मन मारा जाने लगता है और देखते ही देखते सारे जर्मन्स खत्म हो जाते हैं और अब पहाड़ी पर सिर्फ कुछ काले और कुछ गोरे अमेरिकन बचे हैं और वो जीत गए थे। पहाड़ी पर प्राइवेट कैन अमेरिकन फ्लैग लहराता है और ये पहाड़ी अमेरिकन ने जीत ली है। इसी के साथ वॉर भी खत्म हो चुका है और कैप्टन रिवर्स की भी मौत यहीं पर हो जाती है। कैप्टन रिवर्स दुश्मन के साथ साथ खुद से भी लड़े थे और जीते थे। त्वचा के रंग से इंसान का वजूद नहीं बनता, ये बात उस दौर में उन्होंने सीख ली थी। तो ये थी इस फिल्म की पूरी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।